Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमेन को एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो आइए आज हम जानेंगे वर्णमाला जो शब्द है वो कहाँ से शुरू हुआ है, वर्णमाला क्या है और इसके कितने भेद हैं। तो जानते हैं हिंदी वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे अ आ इ उ क ख आदि। हिंदी वर्णमाला वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जैसे आ अनार से लेके ज्ञा ज्ञानी तक। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, यानी दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो आइए जानते हैं स्वर की परिभाषा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जैसे आ इ उ ए ओ। ये जो वर्ण हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। पहला है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम से कम एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। आ इ उ ऋषि, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ इ उ ए ओ। और तीसरा है लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वो लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे हे राम, ओम। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर लगा होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन जो हैं वो का से लेके ज्ञा तक होते हैं। और इसमें जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे का, ख, गा। आप देख रहे होंगे, अगर हम इसमें का, ख, गा बोल रहे हैं तो इसमें पीछे आ का उच्चारण भी हो रहा है, यानी स्वरों की सहायता भी ली जा रही है। उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं आ इ उ ए ओ आदि। और जो लेखन के आधार पर स्वर है, जो लिखा गया है वो है आ इ उ ए ओ, अंग, अंगा, ऋषि आदि। यानी इसमें जो है वो अंग, अंगा और ऋषि का भी लेखन किया गया है। कवर्ग का ख गड़ा, चवर्ग च छ झड़ा, टवर्ग ट ठ ड, त्वर्ग त थ ध न, पवर्ग प फ भ म, अंतस्थ य र ल व, उष्म श स सा हा, संयुक्त व्यंजन श्र त्र ज्ञ श्र। ये वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं लिखी जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में ऋषि र का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं, जैसे पुनः। इसमें 2 अक्षर हैं पुन, लेकिन इसमें जो वर्ण हैं वो 4 हैं, प उ न ह आदि, यानी पुनः। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।